तो ये अपने तत्व को, अपने ज्ञान को, अपनी सुसत्ता को, अपनी शक्ति को, अपने अमृत रस को ये सब पहचान लेगी और फिर अच्छी तरह से सेवन करेगी। एक छोटी चीज नहीं रह जाती। ये मनुष्य मंदिर है जिसमें बैठ करके तमाम औलियाओं की आपने पूजा की है, अवतारों की आपने पूजा की, महात्माओं की आपने, योगियों की आपने पूजा की, सिद्धों की आपने की है। ये मनुष्य शरीर में जब वो शक्ति उतर आती है और उस शक्ति के उतरने से लोग उससे झुक जाते हैं, तब उसकी पूजा करते हैं, उसके पहले पूजा नहीं। वो आपको ऐसी अमूल्य वस्तु दी जा रही हो जो धन देने पर भी नहीं मिल सकती है, सोना चांदी देने पर भी नहीं मिल सकती, राजपाट देने पर भी नहीं मिल सकती है। वो घर बैठे आपको बुलाकर दिया जाता है, तो आप उसको फेंक क्यों देते हो, गिरा क्यों देते हो, छोड़ क्यों देते हो, अपमान उसका क्यों करते हो? अरे उसका तुम सम्मान करो और उसको बड़े स्वागत के बाद सम्मान से लेकर उससे काम ले लो, तो ये जागरण हो जाए झूठों का, ये जीतवा जाग जाए। और ये तो आपका करे नहीं है, तो प्रदेश है, अज्ञान है, अंधकार है, यहाँ किसी प्रकार का सुख नहीं। जो भी सुख आपको मालूम होता है वो तो क्षणिक है, और वो अपनी आत्मा का इंद्रियों के द्वारा क्षणिक जो आपको प्रतीत होता है, इसमें तो शाश्वत नहीं है, ये तो अस्थायी नहीं है। फिर आप उसके लिए ढूंढने लगोगे। तो महात्मा चाहते हैं कि दरवाजे पर बैठ करके और ये जीवात्मा अपने अस्थायी आनंद को, अस्थायी सुख को ये प्राप्त कर ले, तो हमेशा के लिए जीवन मुक्त हो जाए। फिर इसका आना जाना, जन्ना मरना, 84 का चक्कर, नरकों की आत्माओं से छुटकारा हो जाए, तो आप वो काम क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ नहीं, बार बार उसी तरफ बार बार। अरे तुमको पकड़ा जा रहा कि भाई उधर कहां जा रहे हो, इधर तुमको चलना है, तो वो भी दिखाया जा रहा है, जिसको भी कर लो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये दुखदाई है, ये शोकप्रद है, ये अशांत है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसमें रोग मिलेगी, बीमारियां मिलेगी, इसमें कलह मिलेगा, इसमें मन खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसको भी देख लो और इसको समझ लो और धीरे से इससे हट जाओ और अपनी जो सत्य तत्व वस्तु है उसको मन रूपी मंदिर में अपनी आत्मा से उसको प्राप्त कर लो, तो जीवन का विकास सदैव का सुख मिल जाएगा। इसी के लिए तो प्रयास करते हो, धन मिले तो सुख मिल जाए, मकान मिले तो सुख मिल जाए, कपड़े मिले तो सुख मिल जाए, बच्चे मिले तो सुख मिल जाए, स्त्री मिले तो सुख मिले, राजपाट मिले तो सुख मिले, नौकर चाकर मिले तो सुख मिल जाए। ये किसके लिए? लेकिन फिर कितने सुख है उसको समझो कि कितने तकलीफ, उससे पूछो जाकर कि कितना दुख है। रात को नींद नहीं आती, बोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, आदमी सोचता है कहां जाए, कहां गिरे, कहां मरे। अरे भाई इससे कुछ नहीं है, ये सब चीजें बनाती है, ये मुलम्मित की है, इनको महात्मा दिखाते हैं और फिर इससे अलग करते हैं और फिर इसको दिखाते हैं और फिर वहां से अलग करते हैं, तब तुमको ये पता चलता है कि ये कुछ नहीं है। तब जाकर परमात्मा की तरफ आप चलने के लिए रुचि बनाओ। अभी तो इसमें फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, तो जो महात्मा कहते हैं उससे सार है। चोर में सार नहीं है, चोर तो दाम मारेगा चोरी का, लेकिन ऐसा तुमको भटका देगा कि फट चोरी कर ले जाएगा, सब माल आपका लूट ले जाएगा। उसे तो अपने काम से मतलब, तुम रोज चिल्लाओ उससे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन महापुरुषों का काम रक्षा का, शांति देने का, जीवों को मुक्ति देने का है, और वह आपने छोड़ रखा है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि
बाबा जी भरसक सबके, कोई भी इंसान, कोई भी हमारे किसी उद्देश्य में किसी स्थान पर कौम कौमियत का कोई भी झगड़ा नहीं। हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि हृदय में दया जाओ, दिल में रहम आओ, रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, तुम खिदमत और सेवा करो, भूखों को रोटी दो, प्यासों को पानी दो, और फिर जो बेचारे दुखी है, बीमार है, रोगी है, तुमसे ताकत हो जाए तो दवा दे दो। 1 पैसे का हो, 2 पैसे का हो, 1 रत्ती का हो, 1 कण का हो, 1 जर्रे का हो, अपने शरीर के द्वारा कुछ न कुछ जो है रहम करो और दया करो, उससे तुमको तुम्हारे लिए फल मिलेगा। वो जीवात्मा की सामग्री त्यागने की तैयार होगी। जब मनुष्य सामग्री तैयार हो जाती है तो मनुष्य मकान पर तुम्हारे औजार से जब जोर लगा देते हैं तो जीवात्मा जाग जाती है, उसको आंख मिल जाती है कि बात ज्ञान चक्षु, वो शिव नेत्र मिल जाता है। तब वो परम लोकों में, शिव लोकों में जाकर फिर वहां की सृष्टि का और देवी देवताओं का और वहां की रचना का तब वो अवलोकन होता है और उसको वहां की शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति को धारण करके फिर वो ऊपर उस फल को लेकर फिर ऊपर जाती है तो ब्रह्मांडों में पहुंच कर ब्रह्मांड की शक्ति प्राप्त करती है। फिर उस शक्ति से फिर आगे जाएगी तो पार ब्रह्मांड में, और उस शक्ति को जब प्राप्त करेगी तो उस सत में जाकर सदा के लिए अमर हो जाएगी। लेकिन आपको तो राज मिला नहीं, आप तो ये सोच बैठते होंगे कि भाई बाबा जी को कुछ चाहिए, बाबा जी को कुछ नहीं, बाबा जी को ये चाहिए कि तुम अच्छी तरह से काम करो, खेती दुकान दफ्तर का बच्चों की सेवा, मेहनत से करो, आएगा एक सत्ता जब तुम्हारे ये शुभ कर्म शरीर से अच्छे बनने लगेंगे तो बाबा जी कहते हैं कि तुम 5 मिनट 10 मिनट तुम सुबह और शाम भजन असली चीज प्राप्त करो, जिससे ये सब संकट तुम्हारे बच जाए। वरना तुमने जो बोझा लाद रखा है वो तो वही दफा आगे चलकर होगी जो कृष्ण भगवान ने कहा था उन पांडवों और कौरवों से कि तुम लोग तैयार हो जाओ और युद्ध होगा। उसमें तमाम बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जाएंगे, छोटे बड़े भी मारे जाएंगे। जब ये सब घटना हो गई तो फिर कृष्ण ने घोषणा कर दी कि अभी तुम मान लो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो महात्माओं के जो भक्त होते हैं वो इसलिए सिद्ध और सत्य होते हैं कि आगे जो मैल, जो गंदगी, जो अपराध, अनर्थ जो जमा हो गया प्राणों की तरह से, वो किस पर तीर बनेगा, किस पर गोले बनेंगे और किसके लिए जहर और आग बन जाएगा, ये तो आपको मालूम नहीं, ये तो जानते नहीं हो। पीछे लोग फिर पछताते रह जाएंगे। इसलिए आप लोग सब मिलकर चलो, हिंदू मुसलमानों से न लड़े, मुसलमान हिंदुओं से न लड़े, सिख ईसाइयों से न लड़े, ईसाई सिखों से न लड़े। हम सभी मनुष्य इंसान आदमी हैं। अपने अपने मजहब की किताबों को देखो और उन वसूलों को अगर आप समझोगे तब तो ये दुनिया, ये सारी खिलकत, ये सारी प्रजा, ये सारा लोग, ये मित्र लोग स्वर्ग में ऐसा यानी परिवर्तित हो सकता है। शारीरिक वर्ग तो नहीं मिलेगा लेकिन उस तरह का एक अनुभव करोगे कि हमको स्वर्ग जैसा एक क्षणिक हमको सुख मिला। लेकिन जब आप किसी को समझोगे नहीं, न आदमी को समझना, न स्त्री को समझना, न पुरुष को समझना, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिखों को, न ईसाइयों को, न छोटों को, न बड़ों को, जब कुछ समझोगे नहीं तो सबके लिए क्रूर बात चल रही है। जब क्रूर विचार आपसे हो जाएंगे तो दुखी तो नष्ट हो गई। और फिर जो साथी
जो आत्मा नष्ट हो गया तो फिर क्या करेगा? वो पतन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, खेत में आग लग जाएगी। इसलिए धर्मात्मा, पूर्ण आत्मा इस देश में मानव की हिफाजत करते रहते हैं और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बराबर बचाते रहते हैं। अगर वो पूर्ण आत्माएं और महात्माएं आपके यहाँ से आ जाए तो इस देश को और देश के मानव को जलने में देर नहीं है। जैसे जंगल में आग लगकर सब खाक हो जाता है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर को जो आपने जंगल बना दिया है, इसको आग लगने में कोई देर नहीं, मतलब फौरन जल जाए। इसलिए महापुरुषों की सर्वदा आवश्यकता बढ़ती रही और अपने अपने लोक की, स्वर्गलोक की, वैकुंठ लोक की, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, 33 करोड़ देवता है, 9 करोड़ दुर्गा है, 10 करोड़ शंभु है। ये अपनी अपनी शक्तियों को और निरंजन भगवान और ब्रह्म और पार ब्रह्म अपनी अपनी शक्तियों को यहाँ पर बराबर निरंतर समय आने पर देखते रहते हैं और चारों तरफ से फिर घेरा डालते हैं और वो सत्पुरुष जो सतलोक में है वो भी अपनी शक्तियों को यहाँ भेज देते हैं और भेज करके एक परिवर्तन होता और वो राज आपको मालूम नहीं, वो आप जानते नहीं हो। तो हम एक मोटी बात आपको समझाएं। एक आपको आदेश मिला था कि जहां जहां भी दशहरा हो रहा है, अभी अक्टूबर के महीने में, तो आपको ये कहा गया कि आप पूजन करो, सामने आप पूजन करो मैदान में और फिर जाकर के आहुति दे दो। जो दशहरा था आप रावण के ऊपर में आहुति दे दो, उसका आपको सामूहिक है हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों को ये बताया गया था। इसमें ये तो नहीं कहा था कि हिंदुओं की बात है या मुसलमानों की, सिखों की या ईसाइयों की। जब सामूहिक बात आपके सामने आई तो मुसलमानों ने भी वही मैदान में बैठकर उन्होंने भी अपना कलमा पढ़ा, हिंदुओं ने भी पढ़ा और उठ करके उन्होंने आहुति डाली। ऐसी खबर मिली कि सिख भी बैठे थे और ईसाई भी बैठे थे, उन्होंने भी उठ करके और उन्होंने आहुति डाली। जब सर्वांग थे वहां तो ये कोई परहेज नहीं था। आप उनसे पूछते भाई तुम तो मुसलमान हो, तुमने ये काम क्यों किया? तुम तो सिख हो, तुमने ये काम क्यों किया? तुम ईसाई हो, तुमने ये काम क्यों किया? असली बात यह है, जब ऋषियों मुनियों का, महात्माओं का जब संदेश होता है और वो संकल्प होता है तो मानो इंसान जाति सबके लिए एक और वो सबके लिए हित का सब। तो आपको तो अभी मैं कुछ बात बता नहीं रहा हूं, लेकिन इसका कुछ मकसद है, कुछ मतलब है, कुछ उद्देश्य है, कुछ संकल्प है और वो आपने अभी तक समझा नहीं। तो फिर इसमें आपको उपदेश सुनाया जाए। जब छोटी चीज नहीं समझ सकते हो तो बड़ी चीज आप कैसे समझ लोगे? इसलिए छोटी ही समझने की कोशिश करो, चेष्टा करो कि भाई महात्मा ऐसा आदेश क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं, किस वजह से देते हैं और इसका क्या मतलब अर्थ होगा। तो आप उसको जरा तसल्ली से धीरे देखो तो आपकी मन समझ में आ जाएगा। और आप तर्क वितर्क में पड़ गए तो आप सब कुछ गवा दोगे। खोलो न इधर का, न उधर का, न उधर का, न आगे का, न पीछे का, न दाएं का, न बाएं का, कुछ नहीं समझ सकते हो। असली बात यह है कि सबको आप लोग आए हुए हो नामदान के लिए, वो तो मैं आज तो नहीं दूंगा, लेकिन कल मैं नामदान शुरू करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज का भी आपको संदेश मिल जाए और कल का भी मिल जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई है और सारे शरीर में उसका प्रकाश ये कंठ में भी काम करता है, यहाँ हृदय में भी काम करता है, यहाँ नाभि में भी काम करता है, इंद्रिय द्वार पर भी काम करता है और गुदा चक्र में भी काम करता है। और जीवात्मा के प्रकाश से ये सब के सब कमल जो है
ये जीवित है और सब काम करते रहते हैं, लेकिन जब जीवात्मा का प्रकाश जब निकलता है मनुष्य शरीर से, तो ये नीचे का काम करना, इंद्रिय काम करना, नाभि काम करना, हृदय काम करना और कंठ काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जीवात्मा का जब प्रकाश जब छिपेगा, उसी के प्रकाश से ये सारा का सारा चेतन है और सारी शक्ति उसी प्रकाश से इसको मिल रही है। तो ये हरकत है, इंद्रिया करती है हाथ में, ये दिल और दिमाग, लेकिन जब प्रकाश से मिटने लगा तो ये सब हरकत बंद हो जाती है। तो कहते अब हाथ पैर नहीं उठ रहे, नाभि नहीं काम कर रही, हाथ नहीं काम कर रहे, दिल नहीं काम करता, कंठ नहीं, आवाज नहीं काम करती है। तो प्रकाश जितना सिमटा हुआ और सिमट करके जब यहाँ आ गया, बहुत आवाज खत्म। चाहे जितना बोलो, चाहे कुछ भी कहो आप, लेकिन उसे कुछ नहीं। उसका शारीरिक हो दबाव, इधर का जब शरीर का हो दबाव, इस जगत का हो दबाव तक चला गया और जीवात्मा का पुनः प्रकाश फिर वापिस आ जाए और सब कमल में काम करने लगे, तो ये सारा शरीर फिर काम करने लगेगा। खड़े हो जाओगे, इंद्रिय काम करेगी, दिल भी काम करेगा, हाथ पैर मन बुद्धि और चित्त सब काम करेंगे। तो ये जीवात्मा यहाँ पर बैठे और इसका प्रकाश नीचे कमल में फैला हुआ। जब लोग